हमारी सहरी का जी टाइम हो चुका है 5:24 पे। हमारी 25 मिनट पे सहरी बंद होनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का व्लॉग जी सहरी के साथ शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। शुक्रिया। इतने सारे चावल माशाल्लाह। नहीं, ये प्लेट छोटी है, आपको पता, मैं तो सहरी करती हूँ चावल से करती हूँ, रोटी नहीं मैं खाती। अच्छा चलें जी, माशाल्लाह। प्लेट आपकी तो वैसे ईद लगी है, क्योंकि आपकी तो चावल जान है। हाँ ठीक है, माह रमजान आगे, आपकी ईद लगी है, रोजाना खाने को चावल मिलते हैं, और क्या चाहिए। हाँ जी, क्योंकि शाम को फिर रोटी नहीं ना खाते तो चावल खाते हैं अफ्तारी के बाद ना, तो इसलिए फिर आधा किलो चावल हमारे रोजाना बनते हैं। सहरी में भी हो जाते हैं और वो शाम को भी अफ्तारी के बाद भी हो जाते हैं। चलें जी, फिर सहरी कर लेते हैं, टाइम निकला जा रहा है। तू क्या कह रही है छोटी मैडम साहबा, गिले कर रही है? नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने भी चावल खाने हैं, चावल से थोड़े ज्यादा। चावल रात वाकई मजे के बने हुए थे। बहुत अच्छे बने। 2-3 दिन गुजर गए हैं ना, सहरी की वीडियो नहीं बनाई। मैं ये सोच रहा था कि ये ना हो कि समझें कि सिर्फ अफ्तारी दिखाती हैं, सहरी नहीं दिखाते। शायद उठते नहीं हैं, बस ऐसे ही अफ्तारी का सिस्टम हो जाता है। बस ये होता है ना, कोई सारे दिन की थकावट होती है। मैं कल जब गया हुआ था ना, हैंडपम्प वगैरह कर के आया हूँ, तो रात की जो है ना तबीयत मेरी जो है ना पूरी सोई हुई पड़ी है। बहरहाल अल्लाह खैर करे जी। एक महीने में आप कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं। हाँ ये बात है, रोजे का कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ सही बात है, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई यूनुस भाई, आप रहते हैं इंग्लैंड में, उनकी तरफ से 2 फैमिलीज़ को जी राशन दे रहे हैं। ये अम्मा जी बेचारी कल भी आई थी, कल मैं नहीं था क्योंकि कल मैं हैंड पंप वाली साइड पे चला गया था, सारा दिन उधर इनके काम करता रहा हूँ। फिर पीछे जो है ना पता नहीं कितनी ख़वातीन बेचारी आई हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर जो है ना ख़वातीन बंदा जो है ना आस उम्मीद लेके आता है कि शायद मैं भी उम्मीदवार बन सकूं, शायद मुझे भी मिल जाए। इसी मकसद के लिए जो है ना आती हैं। लेकिन ये जो रिस्क होता है ना, ये मालिक के जो है ना लिखा हुआ नसीब का होता है। जिसके नसीब का होगा उसको मिलेगा। अब ये कल आई अम्मा जी, मैं नहीं मिला, वापस चली गई। आज फिर इस उम्मीद से आई कि जाऊँ शायद मुझे मिल जाए। मकसद में अल्लाह पाक ने काम याब कर दिया है, क्योंकि इसके नसीब का मेरे पास राशन जो है ना मौजूद था। अम्मा जी को दिया है, ये जो है ना बुज़ुर्ग हैं, देख लें, एक बाजी ये हैं, इनको दिया है अल्लाह पाक अपनी बारगाह में। और जी हकदार मुस्तक फैमिलीज़ आई हैं जी हमारे पास। और ये वाला जो राशन है, अक्सा हमारी बहन है, यूके में रहती हैं, उनका जो है कुछ राशन पहले भी चलाया है, कुछ आज ये 3 फैमिलीज़ को दे रही हैं। और आपने दुआ करनी है कि रब्बे के नाज से मेरी प्यारी बहन अक्सा बहन, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कारोबार में बरकत फरमाए, रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बहुत सारी ऐसे ख़ानदान फैमिलीज़ बेवाई हैं और बच्चे परेशान हाल हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर साल की तरह माह रमज़ान में हम इधर राशन चलाते हैं, तो बहुत सारी बहनें माएँ जिसमें बेवा भी होती हैं, परेशान हाल होती हैं, दुखियारी होती हैं, वो आस लेकर आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये, क्योंकि मेरा दरवाज़ा नहीं है, ये आपका दरवाज़ा है, कि आपके दरवाजे से कोई भी जो है ना आस लेकर आए और खाली जाए, ऐसा ना हो। तो बढ़ चढ़ के जो है ना इस कार्य खैर में आप हिस्सा लें। भूखे को खाना खिलाना एक अजीम सदका जारिया है। 2 फैमिली जी और हैं, निहायत हकदार मुस्तक फैमिलीज़ हैं। ये अम्मा जी हैं, ये भी बेवा है, ये बाजी हैं, ये भी बेवा हैं। इनके कागजात यानी कि ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो जो फौत हो जाता है ना जिनका शोहर, उनका जो है ना सर्टिफिकेट मिलता है फौतगी का, वो इनके पास मौजूद है। इनके बच्चों का बेफारम मौजूद है, अपना शनाख्ती कार्ड जो है ना वो भी साथ में मौजूद है। मेरी प्यारी बहना अक्सा बहन की तरफ से 2 पैकेज राशन के जो है ना इन 2 फैमिली हकदार को दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहना अक्सा बहन जो यूके में रहती हैं, आपकी तरफ से मेरी प्यारी बहना आखिरी बैग था, ये इन अम्मा जी को देती हैं। ये माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है जी। इन जैसी जो हकदार बहनें हैं, माएँ हैं, ये इनका हक़ होता है और मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस मैं इनके कागजात वगैरह देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है। ये बड़ी दूर दराज से जो है ना बेचारी अपनी आस उम्मीद लेकर जो है ना पहुँचती हैं कि शायद कि हमें भी जो है ना माह रमज़ान के बरकतों महीने का ये जो हिस्सा चल रहा है, हमारा हिस्सा भी इसमें लिखा हुआ हो। तो इसी तरह से जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि आती तो बहुत सारी हैं, जिसमें नाहक भी होती हैं, जिनके पीछे ज़मीनें जायदाद भी होती हैं, वो भी आ जाती हैं। लेकिन मैं पक्की जो है ना तफ्तीश करके फिर जो है ना आपका जो कीमती पैसा होता है, क्योंकि आपने दिया होता है हकदारों के लिए, मुस्तक फैमिलीज़ के लिए, फिर मैं जो है ना उनको ये खाने का सामान, माह रमज़ान रोज़ा खोलने का, रोज़ा रखने का सामान दे देता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहन अक्सा बहन
के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये 4 फैमिली जी और आई हैं, निहायत ही हकदार और मुस्तहिक ये फैमिलीज़ हैं। ये चारों के आप देख सकते हैं हाथों में कागजात वगैरह हैं और इनके सारे ये यानी कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए हैं। ये चारों जो फैमिलीज़ हैं ये बेवा हैं, और बेवा जो हो जाती हैं जब शोहर दुनिया से चला जाता है ना, फिर उसके लिए बहुत ही मुसीबतों के पहाड़ गिर पड़ते हैं। उनके लिए जो है ना ज़िंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इनमें से काफ़ी ऐसी भी हैं जिनके बड़े अच्छे हालात हुआ करते थे, बड़े यानी कि अपने हाथों से तकसीम करने वाले जो है ना खुद लेने वाले बन जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं, इंसान मजबूर हो जाता है। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, आप रहती हैं आयरलैंड में। राबिया आपी, आपकी तरफ से इन 4 मुस्तहिक जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, ये चारों जो है ना फैमिलीज़ बेवा हैं, इनको आपका राशन दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपका ये जो आपने ये राशन तकसीम किया है, हिस्सा निकाला है, क्योंकि जो साहिब तौफीक होता है उसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है माह रमज़ान में वो रोज़े भी रखता है, सदका ज़कात फितराना ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि इन जो हकदार फैमिलीज़ होती हैं इनमें तकसीम जो है ना करना पड़ता है, जो साहिब तौफीक होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि राबी आप ही के अल्लाह पाक कारोबार में, रिज़्क़ में, सेहत में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है। राबिया बहन की तरफ से और ये बुज़ुर्ग माएँ तीनों बेवा हैं, उम्रें देखें इनकी बड़ी दूर। ये वाली अम्मा जी तो जो है ना इनके 9 बच्चे हैं और बड़ी दूर से बेचारी सफ़र करके आई हैं, इनके कागजात इनके पास मौजूद हैं। और मेरी भी कोशिश यही है कि जो ये आपका पैसा मुझ तक पहुंच रहा है इन हकदार को दिया जाए, क्योंकि ये जो फैमिलीज़ है ना इन्हीं का हक बनता है। इंशाअल्लाह ताला मैं जो है ना नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही तरतीब रखूँगा कि सबसे पहले जो इनका हक है इनको दिया जाए। राबिया बहन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पे भरोसा किया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे मेरी प्यारी बहना, और आपने ये जो अल्लाह के राह पे ये राशन दिया है, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना एक अजीम सदका जारिया है, किसी को पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है, किसी के दुख में शामिल हो जाना ये अजीम सदका जारिया है, किसी की परेशानी को ख़त्म कर देना ये अजीम सदका जारिया है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ना, मेरी कबूल हो ना हो ये अल्लाह जानता है, और इसी तरह जो है ना ये जो इबादत है ना ये अल्लाह पाक कबूल कर लेता है। क्योंकि ये देखें जब ये राशन लेके जाएंगी, घर जाके आटा गूंदेंगी, खाना बनाएंगी, सालन बनाएंगी, तो दिल से दुआ निकलेगी अल्लाह भला थी वे जाए एडिताई। बस ये जब दुआ कर देती ना वो अल्लाह पाक कबूल कर लेता है। राबिया बहन बहुत शुक्रिया। इसी तरह और भी हकदार मुस्तहिक बहनें माएँ आती हैं, अभी भी जो है ना गली के अंदर कोई इतनी तादाद में जो है ना खड़ी हैं बाहर, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक इतना मेरे पास भेज दे कि कोई खाली आपके दरवाजे से कोई खाली ना जाए। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये सदीक का घर नहीं है, सदीक का दरवाज़ा नहीं है, ये आपका दरवाज़ा है, आपने बनवा के दिया है, अल्लाह की ज़ात ने करम किया है। आपके दरवाजे से कोई खाली ना जाए, बस ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनका हक जो है ना आप पहुँचाएँगे, और मैं जो है ना आपकी अमानत इन तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। एक और जी हकदार मुस्तहिक अम्मा जी आई हैं, उम्र देखें इनकी नहायत जो है ना ज़हीफ़ुल उम्र अम्मा जी हैं, और शोहर ज़ाहिर सी बात है अब इतनी उम्र में जो है ना या फिर मर्द फौत हो जाता है या औरत फौत हो जाती है, लेकिन इस उम्र का जो है ना जब औलाद सहारा ना बने या फिर गुर्बत हो तो बड़ी परेशानी होती है बुज़ुर्गों के लिए। अब ये बेचारी आई हैं आस उम्मीद लेकर। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, इफ्तिखार माँ जी, आप रहती हैं इंग्लैंड में, उनकी तरफ से इन अम्मा जी को ये राशन दिया है। अल्लाह पाक इनको नसीब फरमाए खाना, और मेरी प्यारी माँ जी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह पाक आपके रोज़े कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपके सारे जो घर के मामलात परेशानियां हैं आप सब ने कहना है आमीन, क्योंकि मैं गुनाहगार सा बंदा हूं। आपकी आमीन जो है अल्लाह पाक कबूल व मंजूर कर ले। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरी प्यारी माँ जी इफ्तिखार माँ जी की सारी परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत फरमाए, सेहत में बरकत फरमाए, इल्म में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा का खान, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो माशाल्लाह जी। नियाब ज़ारा भी तैयार हो चुकी है जी, खान साहब भी तैयार हो गया जी माशाल्लाह। नियाब ज़ारा के कपड़े देखें जी माशाल्लाह से। ये जी जा रही है अपनी नानों के पास मिलने के लिए। कौसर भी तैयार हो चुकी है, दरवाजे ऐसे बजते रहेंगे क्योंकि बेचारे आते हैं राशन लेने के लिए, बस बज रहा है बज रहा है बज रहा है। अब क्या करें, मजबूर इंसान हो जाता है। अल्लाह पाक जो है ना इतना दे दे कि कोई खाली ना जाए इंशाअल्लाह ताला। और जो है ना वो चलते हैं जी, इसको छोड़ के आता हूँ अम्मी के घर,
और एक और काम रास्ते में, इनको छोड़ के फिर मैंने अपने काम जाना है। हाँ जी चलें। वो मसरूफ है। हाँ भी ये मसरूफ़ है जी। इधर देखो जी यूसुफ को, हैं माशाल्लाह। अम्मी जी भी आई हुई हैं, अम्मी जी से आपको मिलाते हैं। हाँ यूसुफ खान, ये देखें जी अम्मी इधर। अम्मी जी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी और मेरी बहनों ठीक ठाक हो, खैरियत है। माशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक है अम्मी जी? हाँ जी। माह रमज़ान के रोज़े कैसे जा रही हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे जा रहे हैं, बहुत ही प्यारे जा रहे हैं। ठंडे मीठे रोज़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी खान है, अस्सलाम वालेकुम। खान कहता है मेरी वीडियो बनाओ बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, उनकी वालदा साहिबा होती थी मेरी, जो है ना हम सफ़र भी थी आंटी जी। माँ जी इस दुनिया में नहीं है। सराय आलमगीर से मुसर्रत आंटी थी, उनकी डेथ हो गई थी पिछले महीने मेरे ख्याल से। और ये जो है ना मुझे ख़बर उनकी बेटी ने दी थी, क्योंकि जो भी मामलात होते थे माह रमज़ान के, जो भी काम करवाना होता था, तो आंटी जो है ना अपनी बेटी के ज़रिए से मेरे पास पैसे भेजा करती थी। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे अचानक से झटका भी लगा, और मेरा ज़ाहिर सी बात है मेरे बाजू थे। और आंटी जी माशाल्लाह से तकरीबन 10 फैमिलीज़ का जो है ना राशन माह रमज़ान में 10,000 रुपये वाला पैकेज जो है 10 फैमिली में तकसीम किया करती थी। अब वो मेरे साथ नहीं है, अल्लाह उनको जवारे रहमत में रखे। माह रमज़ान का मुक़द्दस सदका अल्लाह पाक उनके मग़फ़िरत फरमा के अल्लाह पाक नबी पाक की शफ़ात नसीब फरमाए। और उनकी बेटी ने जी मुझे हुक्म किया है, मुझे आप ही का नाम नहीं आता, उन्होंने कहा जी सैयद बाजी जो हैं सदात फैमिली में से हैं, इनके शोहर की भी डेथ हो चुकी है। बस ये सदात हैं, बड़े पर्देदार और परहेज़गार होते हैं। मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि ये चीज़ जब तक मैं इनको दे के बाजी तक नहीं पहुँचाऊँगा, इनकी अमानत नहीं दिखाऊंगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात उनको पता कैसे चलेगा कि मैं बाजी को उनकी अमानत देकर आया हूँ। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीने का, बाबरकत महीने का, इसमें 10,000 रुपये का राशन मौजूद है, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान है। और ये बाजी रोज़े रखेंगी, रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह, जो है ना अम्मा जी को भी सवाब पहुँचेगा और बाजी का मकसद भी पूरा होगा इंशाल्लाह ताला। ये सदात फैमिली में से हैं, जब ये इस्तेमाल करेंगी इंशाल्लाह अपनी जो आंटी जो थी, जो इस दुनिया में नहीं है, मुसर्रत आंटी, उनके लिए भी दुआ करेंगी, और जिन बाजी ने भेजा है इंशाल्लाह उनके लिए भी दुआ करेंगी। रब्बे के नाज़ से दुआ है मेरी प्यारी आपी के अल्लाह पाक कारोबार में बरकत फरमाए, रिज़्क़ में बरकत फरमाए, सेहत में बरकत। एक बाबा जी बैठे हैं जी, इनको बिस्मिल्लाह करके देते हैं। ये बाबा जी बिस्मिल्लाह करें। ये आपकी बेटी हैं, इंग्लैंड में रहती हैं, उनकी तरफ से है, दुआ कीजिएगा। हाँ जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। किधर गया था? गाने बाजन जो करने गया था, तुम फिर ये जूते उठा के चला कर। और क्या खा रहा है? बोबल। रोज़ा नहीं रखा हैं? बोबल जो खा रहा है, रोज़ा भी तो रखना था ना। चलते हैं जी, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ असर की। और शुक्रिया जो है। क्या बना रही हो मैडम साहिबा? मटर वाले चावल। चावल बना रही हैं? चलें माशाल्लाह। और जी कल या परसों वाले दिन मैंने गवर्नमेंट के बारे में कुछ आपको व्लॉग में बताया था, सीधा ही बता देता हूँ ना, लानत भेजी थी मैंने। अब 2-4 कमेंट आए हैं, उन्होंने जी कहा है कि भाई जो है ना ये तुम अपनी बकवास बंद करो, और ये तुमने क्या कहा है, तुम अपने अल्फाज वापस लो वरना तुम्हारा चैनल बंद कर देंगे। मैं ये उन भाइयों को, या हमारी बहन है या भाई है, उनको कहना चाहता हूँ, आप उनको सपोर्ट करते हैं, आप काबिल एहतराम हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन लोगों के थड़े तोड़े हैं, दुकानें तोड़ी हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसकी वजह से जो है ना दिल मेरा बहुत अफसुर्दा है। जो कच्ची झोपड़ियों पे गवर्नमेंट की जगह होती है ना, गरीब रहते हैं, इन्होंने जाके उनकी झोपड़ियाँ गिराई हैं। उस जो है ना उन्होंने बेचारों ने गारे की ईंटों से बनाई हुई थी। आप जाके देखें ना, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, फेसबुक जाके देखें उधर क्या हाल हुआ पड़ा है। उनकी गरीबों की झोपड़ियाँ गिरा दी गई हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। भाई इन्होंने, हमारा यही था भाई, वो तुम्हें क्या तकलीफ़ दे रहे थे, तुम तो खुद तो रहते हो महलों में रहते हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपना वीडियो बनाते हैं, काम करते हैं। और ये देखें ना कि बिजली का बिल हमारा 1500 2000 आ रहा था, अब आता है 15,000 14,000 18,000। बिजली का बिल की बात कर रहा हूँ, इतनी महंगाई हो गई है। अच्छा जी, सीमेंट की बोरी जो जब मैंने ये घर शुरू किया था ना, बनाना शुरू किया था, उस टाइम 800 रुपये की ली थी। जब ये एंड किया था ना, मैंने घर बनाना एंड किया था, तो 1600 रुपये मुझे याद है, 1600 रुपये आखिरी बार मैंने ली थी बोरी। कहाँ 800 रुपये, कहाँ 1600 रुपये रेट। अब भी जो मैंने कल ऊपर दाबड़ा बनवाया है मुर्गियों का,
तो 1380 रुपये की मिली है बोरी। इतनी तो महंगाई कर दी है, आप क्या कहते हैं? इनको ऊपर फूल डालें, इनको शाबाशी दें। जब कोई गलत काम करेंगे तो हमने तो फिर ज़ाहिर सी बात है धोना तो है, गलत तो कहना है। क्या गलत को गलत कहना भी बंदा, ये मेरे भाई हमारे पे तो झूठ बोला नहीं जाता, हम झूठी तारीफ तो कर नहीं सकते। बाकी रही चैनल बंद करने की बात, तो मेरे भाई जितना आप में ज़ोर लगता है या मेरी बहन है, क्योंकि आपने कमेंट में बदतमीज़ी ऐसे की है तो जवाब भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि आपने जो है ना, जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लें। आप में इतनी ज़रूरत है तो जो है ना आप ये चैनल बंद करके दिखवाएं। किसी के अंदर भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी मलकियत है, गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है। इसमें मैं काम करता हूँ, मैंने मेहनत की है, ये मेरा सासा है। गवर्नमेंट क्या, तुम क्या, तुम्हारे माँ बाप क्या, जितना ज़ोर लगाना है लगा लो। अगर अल्लाह मेरे साथ है तो इस चैनल को कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी यह है कि आप सपोर्ट करते हैं, आप काबिल तारीफ़ हैं। मैंने सिर्फ गुस्सा इसलिए किया है, गुस्से का इजहार इसलिए किया है, वो मैंने गरीब की झोपड़ियाँ टूटती हुई देखी हैं, वो बद्दुआएं दे रहे थे, रो रहे थे मीडिया वालों को। मीडिया पे तो चलने नहीं देती, सोशल मीडिया की बात करूं, सोशल मीडिया पे वो रो रहे थे। ये छोटे मोटे चैनलों में जाके वीडियो बनाते हैं, वो मैंने देख के मेरा बड़ा दिल रोया कि यार ये क्या कर रहे हैं। अमीर को पकड़े जाके, पैसे वाले को पकड़े, गरीब का एक झोपड़ी कच्चा गारे का घर बना हुआ है उनको तोड़ रहे हो, उनके घर उखाड़े जा रहे हो। तुम्हारा उन गरीबों ने क्या क्या बिगाड़ा है? बहरहाल जी, नमाज़ पढ़ते हैं जाके। ये मेरा उनको पैगाम है जो मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं या तड़ियाँ लगा रही हैं। आप उनको सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, मैं आपकी दिल से तारीफ़ करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो गलत काम होगा उस गलत काम को गलत बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है। लो जी, वो कह रही है इधर आ जाओ, चलें जी इधर आ जाता हूँ जी। माशाल्लाह समोसे जी बाज़ार से लेकर आया हूँ, आज शुक्रिया नहीं बनाए। और साथ में जो है ना चिकन वाली बोटियाँ भी लेके आया हूँ, मेरे दोस्त ने लगाई हुई थी। अच्छा, मैंने देखी है, मैंने कहा चलो रोज़ेदार खोलेंगे, रोज़ा तो मुझे सवाब मिलेगा। जो है ना चिकन वाली, पता नहीं क्या चीज़ है, चिकन वाली बोटियाँ होती हैं, पता नहीं ड्रम स्टिक कहते हैं। ड्रम स्टिक, हाँ जी। पता नहीं ड्रम स्टिक बोलते हैं। क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह, मरहबा, खैर हो भी। आपके क्या हाल है? मुँह क्यों बना हुआ, रो क्यों रही? नहीं भाई, आपको पता ही है मेरी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ तबीयत ठीक नहीं है जी इसकी, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सेहत दे। ये मारता तो नहीं आपका चौधरी आपको? नहीं। मारा है? नहीं। हाँ? ये सब मारता है ये सब मारता है? जी। हाँ। चलो माशाल्लाह, अम्मी जी भी हमारे पास हैं जी आज। माशाल्लाह हमारी खुश नसीबी, हमारे दस्तरखान पे कल भी थी अम्मी जी माशाल्लाह, आज भी हैं, परसों चलो याद नहीं है मुझे, सॉरी। तो हमारे दस्तरखान को जी रौनक लगेगी माशाल्लाह, बरकत होगी जी। बुज़ुर्गों से दस्तरखान में बरकत होती है जी माशाल्लाह से। और इधर चलते हैं जी, कौसर जो है फ्रूट वगैरह काट रही है, लेकिन ऊपर कोई चीज़ नहीं रखी, न मक्खियों की रेल पेल है। ये देखो कौसर, नहीं मैं अभी छील रही हूँ ना। छील रही हो तो साथ कपड़ा कोई जाली वाला रखो, मक्खियाँ जो है ना ये वाशरूम वाली उड़ के इधर आती हैं गंदी उधर। हाँ सुभान अल्लाह। अब जी ऊपर कपड़ा डाल दिया है क्योंकि मक्खियों ने जो है ना बहुत ही बुरी हालत कर रखी है, ना ही बैठने देती हैं और हाथों पे चिपट जाती हैं, कभी मुंह पे चिपट जाती हैं, चिमट जाती हैं। चिमट जाती है, मैं तभी तो आपका मुंह देख रही हूँ। हाँ वही चिमट जाती हैं। इस तरह से जो है ना सिस्टम होता है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। किधर नौकरी लगी है? सरकारी लगी है नौकरी, वाह जी माशा। कटिंग करते हो? हाँ जी सरकारी। ये हैदर के जी स्कूल की यूनिफॉर्म है जी, उसने पीटी ने जो है ना ये टोपी शोपी लेके दी है। अहमद अली भी पहुंच गया अपना अफ्तारी पे, और जी अम्मी जी भी माशाल्लाह से जो हैं हमारी अफ्तारी में आज मौजूद हैं, और साथ में ज़ारा इधर बैठी हैं, यूसुफ खान भी आ गया है। दुआ करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, आज की हमारी सैरी और हमारी इफ्तारी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह पाक, जिन बहन भाइयों ने रोज़ा रखा है और जिनका भी रोज़ा जा रहा है, जो हमारे साथ खोल रही हैं, अफ्तारी की है, सैरी की है, सबके रोज़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह, हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچا، نیکی کے رستے پہ چلا۔ اے اللہ پاک ماہ رمضان کا مقدس مہینے کا صدقہ جو بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے رشتے نہیں، اور اے اللہ ان کے نیک رشتے عطا فرما۔ ان بہنوں کے نیک، اے اللہ پاک ان بہنوں کے نصیب اچھے فرما۔ جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، اور جو ہمارے عزیز کارب دنیا سے گزر چکے ہیں نانکا خاندان، داتکا خاندان میں سے، ماہ رمضان کے مقدس مہینے کا صدقہ اے اللہ ان کی کروڑوں قبر پہ رحمتیں فرما، ان کے صغیرے کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے گناہ معاف فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور ہماری جو ویڈیو واچ کرتے ہیں، محبت سے سپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے عزیز کارب رشتہ دار نانکا خاندان، داد کے خاندان میں جو دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ پاک ان کی بخشش فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اور میرے پیارے اللہ خصوصاً بالخصوص جو مخیر حضرات اس چینل کے توسط سے اپنے حقداروں تک اپنا پیسہ پہنچاتے ہیں اور ان کا نصیب پہنچاتے ہیں، اللہ پاک مخیر حضرات کے کاروبار میں برکتیں فرما، رزق میں برکتیں فرما، صحت میں برکتیں فرما، دن رات چگنی ترقیاں عطا فرما، پریشانیوں سے دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ساروں کے روزے قبول فرما، اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دل میں پڑھنی ہے، میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلیں جی بسم اللہ کر کے سب سے پہلے یوسف کا کھلواؤ روزہ، معصوم فاطمہ کا کھلواؤ روزہ، نیاز زہرا کو کھلواؤ، اور پیارے جی کا کھلواؤ، اکبر علی کا کھلواؤ۔ چلو جی پیارے جی روزہ کھولو جی، نیاز زہرا کو دے دو جی وہ چھوٹا سا خربوزہ، کیا ہوتا ہے وہ اس نے کھا لیا، اب ضائع کر دیا۔ خربوزہ دے دینا اس کو۔ یہ دیکھو جی یہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی میں جی لیتا ہوں آپ سے اجازت، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اور جو وہ بابا جی آپ نے دیکھے تھے روڈ پہ پینسل بیچ رہے تھے، وہ میں نے ان کو 1000 روپیہ دیا ہے، سوری 1100 روپیہ دیا ہے، 1000 اور 100 روپیہ 1100 دیا ہے، لقمان آپے کی طرف سے دیا ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میری اس ویڈیو میں ولاگ میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ماہ رمضان کا مقدس مہینے کا صدقہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہر کسی کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے، تو دل سے معافی چاہتا ہوں۔ تو امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا میری معافی کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔